नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने वाला हूं और जिस वीडियो पर रिएक्शन देने जा रहा हूं वो वीडियो है डेली स्वैग का और इसका टाइटल है अनदर इंडियन ओरिजिन प्राइम मिनिस्टर लुइस वैदकाथ इलेक्ट एज आयरलैंड्स पीएम। तो जैसा कि आप सबको पता है कि एक और भारतीय मूल का शख्स आयरलैंड एक देश है उसका पीएम बन गया है। अब जाहिर सी बात है कि हर तरफ अभी हमने देखा था कि कुछ दिनों पहले कनाडा की जो एजुकेशन मिनिस्टर थी वो रचना सिंह वो इंडियन बन गई। ब्रिटेन के पीएम जो हैं वो ऋषि सुनक बन गए। अब जो है सो आयरलैंड के पीएम भी आसी पास है, तो आयरलैंड के पीएम भी भारतीय मूल के बन गए। तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान के भाइयों को थोड़ा बहुत तो लगेगा कि यार ये इंडिया वाले हर जगह जाके पीएम शीएम बन रहे हैं और हम पता नहीं क्या प्यून श्यून बन रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता जो है इस पर क्या कह रही है। सर करते क्या हैं? बस यार रियल एस्टेट का बिजनेस है। माशाल्लाह वेरी नाइस यार। बेसिकली मेरा आज का आपसे बात करने का पर्पस है कि डे बाय डे हर रोज कोई नई खबर आ जाती है इंडिया से और इंडिया अचीवमेंट पर अचीवमेंट की जा रहा है। अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो इकोनॉमी की बात करूं तो वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया। तो पहले एक जोन सा उनके लिए प्राउड की बात थी कि उनका जोन से इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले ऋषि सुनक यूके का प्राइम मिनिस्टर बन गया। यूके वो जिसने तकरीबन हम पर 150 साल हुकूमत की थी बड़े सगीर के ऊपर। अभी एक खबर आई है कि इंडिया का ही महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाला बंदा जो कि आयरलैंड का प्राइम मिनिस्टर बन गया। कितनी बड़ी बात है इंडिया के लिए, कितनी प्राइड की बात है। अच्छा देखिए, सिर्फ इंडिया की बात नहीं है। अगर हम इसी जैसे हमने इसमें मेंशन किया, रेफरेंस दिया, इसी तरह अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो लंदन के जो मेयर हैं इस वक्त वो पाकिस्तानी निजात हैं और इसी तरह आमिर खान है, बॉक्सर हैं, तो पाकिस्तान के भी बहुत नाम होंगे। हाँ, हमारा एक इशू एक मेयर का कंपैरिजन उस देश के पीएम से, एक बॉक्सर का कंपैरिजन उस देश के पीएम से। लेवल समझ रहे हैं आप? उनका नहीं, इन भाई साहब का कंपेयर करने का जो लॉजिक दे रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। मतलब ये ठीक वही बात होगी कि अक्सर पाकिस्तानी करते हैं कि पता नहीं कौन सी लड़की थी उनके यहाँ कि उन्होंने नासा में पता नहीं क्या जॉब पाली, तो उसका, या पता नहीं गूगल में कहीं भी जॉब पाली, तो उसका कंपेयर करते हैं कि जी देखो वो गूगल का सीईओ है लेकिन हमारे यहाँ की बच्ची नासा भी गई, हमारे यहाँ के पता नहीं कितने बच्चे नासा में घूम के फिर के वापस भी चले, हम कोई नहीं जानता। तो कंपैरिजन जो है वो डॉन ब्रैडमैन और सचिन तेंदुलकर का होता है, न कि सचिन तेंदुलकर और सईद अनवर का होगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो यही दिक्कत है सबसे बड़ी बात, क्योंकि पहली ही बात जो उन्होंने कही वो ऐसी कह दी इलॉजिकल बात कि अब क्या कहें जी भाई साहब। मतलब मतलब किसी कंपनी के प्यून की तुलना उस कंपनी के एमडी से हो रही है कि लेकिन वो है, लेकिन बॉक्सिंग के वो दूसरे शोबे के अंदर, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क को पूरे को लीड करने वाला बंदा तो इतना भी हमारी हिस्ट्री में कोई भी नहीं है। चले, अच्छी बात है ये कि अगर कोई उनकी तरफ से भी हो रहा है, वो इंडिया हो या कोई भी मुल्क हो, हमारे पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से हमने देखा है कि हमेशा पॉजिटिव बात होती है और होती रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी तरफ से क्या अप्रोच है वो उस तरह क्या बात करते हैं, हम अपनी अप्रोच के मुताबिक बात करते हैं। लेकिन आने वाले वक्त में जो आपका सवाल है ना, कोशिश ये करनी चाहिए हमें कि हम जितना बात इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं या हमें जो देख रहे होते हैं वो एज अ पाकिस्तानी हमें देख रहे होते हैं। बिलखुसूस जब हम बात करें ओवरसीज़ की, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वो पाकिस्तान एज ए पाकिस्तानी नहीं देख रहे होते सर। मुजम्मिल भाई को अच्छी तरह पता है कि उनके 90% प्लस जो व्यूज हैं वो इंडिया से आते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो मुजम्मिल भाई से मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज सही आंकड़ा जो है अपने एनालिटिक्स का वो प्लीज अगर दर्शकों के साथ शेयर कर पाएं कि भाई कितने % जो व्यूअरशिप है वो कहाँ से आती है, तो क्लियर भी हो जाएगा और सबको पता भी चल जाएगा कि दर्शक जो हैं वो ज़्यादा इंडियंस हैं कि पाकिस्तानी हैं। एग्जैक्ट फिगर भी पता चल जाएगी। मैं तो अक्सर ये शेयर करता रहता हूँ कि भाई मेरे दर्शक जो हैं 1-1.5% भी पाकिस्तान का नहीं है, सारे मेरे मैक्सिमम जो हैं वो इंडिया के हैं। तो मैं तो हमेशा दिखा देता हूँ भाई कि ये रही व्यूअरशिप मेरी। से मैं हमेशा कहता हूँ वो ज़्यादा पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत भी ज़्यादा करते हैं। तो हमें अपनी शनाख्त खुद बनानी पड़ेगी और वो शनाख्त तब बनेगी जब हम
क्रिएटिविटी की तरफ आएंगे, ठीक है, जब हम कुछ इनोवेशंस की तरफ आएंगे, जब तक हम वो कहते हैं ना कि पीछे लगने वाला बात, जब पीछे लगते रहेंगे फिर मामला मुश्किल हो जाएगा, हमें क्रिएटिविटी की तरफ आना पड़ेगा। बिल्कुल सही यार। डेवलपमेंट की अगर मैं बात करूं, क्या वजूहत है इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक रखने वाले लोगों की? अगर आप अमेरिका की बात कर लें तो बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे, सऊदी अरेबिया, इंडिया, सब इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर, तकरीबन 60% इन्वेस्टमेंट की हुई दुबई के अंदर ये इंडियंस ने। क्या वजूहत है कि वो डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं? हमारा क्या इसमें फैक्टर क्या है यार? बेसिकली क्वेश्चन ये है, उनको ज़्यादा प्रेफर करने के पीछे फैक्टर क्या? यूएई की मैं बात करूंगा, उसके बाद आपकी तरफ चलूंगा। यूएई ने पाकिस्तानियों के ऊपर शहद रखी है, अगर कोई भी पाकिस्तानी यूएई आना चाहते तो 5,000 दिरहम उसके अकाउंट में होने चाहिए, लेकिन इंडियंस को कहता भाई आप आ जाओ, बस फ्री आ जाओ चाहे। अच्छा, इसमें बहुत बड़ी वजह ये होती है कि पाकिस्तानी, जैसे गवर्नमेंट का भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि गवर्नमेंट में कौन लोग मौजूद हैं, आप पे ट्रस्ट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। आज से कुछ अर्सा पहले अगर हम बात करें तो पाकिस्तानियों पे बहुत ट्रस्ट किया जा रहा था। जो हम कहते हैं कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होगी, वो क्या कहने से होगी, वो हमारे कैरेक्टर से होगी, ठीक है, वो हमारा जो पोटेंशियल है दुनिया को जब दिखाएंगे तब उस तरह से होगी ना। अगर हम आज से कुछ अर्सा पहले की बात करते हैं तो एक्चुअली जेन्युइनली ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होने लगी थी, ठीक है, और उसकी वजह क्या थी कि गैरत नज़र आ रही थी। कौम की जो गैरत होती है दुनिया को जब नज़र आती है वो इज्जत करते हैं। तो मकसद ये है, जब आप मेंशन करें इंडिया का, तो मैं और भी काफ़ी ममालिक हैं जिनका हम मेंशन कर सकते हैं, लिहाजा सबसे पहले भाई साहब अगर आप ये भी बता देते हैं कि कौन से साल में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बड़ी कृपा होती है आपकी, क्योंकि पिछले 4-5 साल से तो मैं ही फॉलो कर रहा हूँ। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत तो वहीं की वहीं बरकरार है, बेइज्जती वाली जगह पर, पायदान पर वही नंबर 4, नंबर 5, नंबर 4, नंबर 5 अफगानिस्तान के आसपास। मैं नहीं कह रहा भाई, पासपोर्ट की रैंकिंग कह रही है। तो आप बता देते कि कौन से साल में ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत जो है वो बहुत अच्छी थी। मुझे लगता है मैं 10 साल से सुनता आ रहा हूँ कि पता नहीं कब हमें इज्जत मिलेगी। हर बार हमें एयरपोर्ट पर ग्रीन पासपोर्ट देखते ही बेइज्जती मिलने लगती है। मेरा वादा आपसे कि दिन आएगा कि हर पाकिस्तानी जब हरा पासपोर्ट लेके दुनिया में निकलेगा, दुनिया आपकी इज्जत करेगी इंशाल्लाह। कोई थूकता नहीं है पाकिस्तान के पासपोर्ट के ऊपर। आपने ये इज्जत है दुनिया में पाकिस्तानी पासपोर्ट की। बेचारे नौजवान समझ रहे थे पासपोर्ट लेके जाऊंगा, बतानियों का वीजा ठग से लग जाएगा, आपको भूटान भी वीजा देने को तैयार नहीं। आपकी हालत ये है। मेरे हाथ में यही था, ग्रीन पासपोर्ट था। पहले मैंने वाकया सुना है, और टर्किश वो खड़ा था, न पुलिस अफसर खड़ा था, उसने जो ही ग्रीन देखा वो सब में ये लेन में और लोग भी खड़े थे। उसने मुझे कहा इधर है, मैं गया, मैं जी, मैं कहा फ्रॉम पाकिस्तान, मैं यस सर। उसने कहा पासपोर्ट साइड पे आ रहा है। 10 मिनट मेरा उसने इंटरव्यू का तुर्की पे, मतलब अमेरिकन एयरपोर्ट पे हो तो समझ में आता है। वो सर साढ़े पासपोर्ट की इज्जत की हाल है। ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत को रुलते हुए और जलील होते हुए मेरे ख्याल है कई दहाइयां हो गई हैं। ये दावा इमरान खान साहब ने किया है, लेकिन रियलिटीज कुछ और है। एयरपोर्ट्स में आपका ग्रीन पासपोर्ट देखते ही आपको कहते हैं उस लाइन में चले जाओ। इज दैट राइट? एब्सोल्युटली करेक्ट। इससे ज्यादा जिल्लत किसी कौम की क्या हो सकती है? तो आप बता देते तो बड़ा बेहतर लगता है यार, कम से कम आप अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए कोई सबूत तो दे देते। खैर, मैं पाकिस्तान को मेंशन करूंगा कि आज से कुछ अर्सा पहले, ये लंबी चौड़ी बात नहीं है या पुरानी बात नहीं है, आज से कुछ अर्सा पहले हमने देखा कि पाकिस्तानियों की भी बहुत इज्जत हो रही थी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में होगी। लेकिन वजह यह है कि यहाँ का नौजवान बिलखसूस जो है ना, उसे चाहिए कि अपनी जिम्मेदारियाँ पहचाने। उसे चाहिए, वो शादियों पर आजकल एक ट्रेंड सेट हो चुका है कि जो अच्छा डांस करेगा, ठीक है, वही वायरल होगा। हमारी कौम की अप्रोच बन गई है, जो अच्छा नाचता है उसे वायरल कर दिया जाता है। वो एक पावा साहब आए हैं, उनको कोई टैलेंट नहीं है, कोई नवी गल नहीं है। मैं चाहता हूँ कि प्लेटफॉर्म से मैं बात करूँ, वायरल कर दिया गया। इंपॉर्टेंट इज़ कि जो अच्छी बात कर रहे हैं या अच्छा काम कर रहे हैं उनको आप प्रमोट करें, कौम ऊपर आएगी, मुल्क में, दुनिया में इज्जत बढ़ती है इससे। अभी पावा साहब आए तो दूसरे बंदे जो हमारे तरह के नौजवान हैं वो भी कोशिश करते हैं कि पावा की तरह बन जाए। अगर आप देखेंगे जो डांस करते हैं, मैं डांस को गलत नहीं कह रहा, पावे को गलत नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि हमारे इंटरेस्ट किन चीज़ों की तरफ है। अगर जो एक बंदा ही है जिसने तकरीबन 22 के 23 मेडल लेके आया पाकिस्तान के लिए डॉक्टरी के शोबे के अंदर, उसको कोई नहीं देख रहा, उसको अप्रिशिएट कोई नहीं करने वाला। सुबह के मॉर्निंग शो के अंदर उसको बुलाए जाते हैं जिसने बेहतरीन डांस किया हो, और उसको कहा जाता है कि माशाल्लाह आप अकेले ही स्टेज पे चले गए डांस करने। तो इंपॉर्टेंट इज कि वो एक ही बंदे को, मेडिकल स्टूडेंट को आप इतने मेडल पहना रहे हैं, उस बंदे को वायरल करने की जरूरत है। मैं बता ये रहा हूं कि हमारी अप्रोच ये है, हमने जिसको देखना है। आप देख रहे हैं कि अब ऐसे लोगों को जब अगर हम पावा की बात करते हैं, या मैं मेंशन कर रहा हूं इसलिए कि अफसोस होता है ना कि ऐसे लोगों को अगर आप
प्रमोट करेंगे, ठीक है, उनको टैलेंट है या खिदमात है उनको सामने लाएं, लेकिन अगर खिदमात प्रैक्टिकली नहीं है और सिर्फ टिकटॉक के बेस पे खिदमात हैं तो आप किसको आगे ला रहे हैं? आपने उनको आगे लाना है जो मुल्क कौम के लिए कुछ कर रहे हैं, जो दीन के लिए कुछ कर रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए कुछ खास तौर पर हमारी जिम्मेदारी का तरीकाकार सीक्वेंस होता है एक, ठीक है, हमने अपने लिए कुछ करना है, अपने अहलो याल के लिए कुछ करना है, फिर मुल्क और कौम की जिम्मेदारी आती है, फिर दीन की जिम्मेदारी आ जाती है, सीक्वेंस है ना, मुल्क को ये हमारी कौम को सिखाना चाहिए। सेकेंडली ये है कि बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ आपके प्लेटफॉर्म के जरिए, हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस का बहुत रोल है इसमें। अगर वहीं पर आप बॉन फायर और हैलोवीन जैसी पार्टीज करेंगे, होली करेंगे, जो हमारा कल्चर नहीं है, जो हमारा मजहब नहीं है, अगर ऐसी चीज़ें आप यूनिवर्सिटीज़ में करेंगे तो उसके बाद वहाँ से ऐसे बच्चे निकलेंगे जो नाचते होंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इज़ कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, देखिए आ गए ना अपनी औकात पर, फिर वही हिंदुओं के लिए हेट, बात आ गई ना जबान पे बात आ गई कि डांस जो है वो हिंदुओं का कल्चर है, होली आप मनाएंगे तो ऐसे ही बच्चे निकलेंगे। समझ रहे हैं आप? समझो इस बात को। वो इस प्लेटफॉर्म का, मुजम्मिल भाई के प्लेटफॉर्म का कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर रहे हैं कि दीन का काम करना है। अरे भैया ये बताओ कि जलन क्यों हो रही है, जल क्यों रहे हो? वो लड़की अगर वायरल हो गई तो जल क्यों रहे हो तुम? उसने अपना टैलेंट दिखाया तो वायरल हुई। अगर वो पावा पावा जिसकी बात कर रहे हो उसके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है तब तो लोगों ने देखा ना। और सुनो, वायरल किया नहीं जाता है, अपनी जरा टेक्निकल नॉलेज को दुरुस्त कर लो, वायरल हो जाती हैं वीडियोस। आप जबरदस्ती गन पॉइंट पर रखकर ये नहीं काम करवा सकते कि वायरल कर देखना पड़ेगा नहीं। जो वीडियो, जो एक्शन, जो रिएक्शन पसंद आता है वही वायरल होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि फिर वही बात जबरदस्ती वाली कि जो हम कहेंगे वही तुम्हें देखना है। क्यों देखेगा कोई भैया? आप जो कहोगे, आपने चीज बाजार में रख दी, जो लोगों को पसंद आएगा वो खरीदेगा। आप गाड़ी खरीदने जाते हो तो क्या गाड़ी का डीलर अगर कह दे कि नहीं आपको यही गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, आप खरीदोगे गाड़ी? या आपको जो बेहतर लगेगी, आपको अपने मुताबिक जो अच्छी लगेगी वो गाड़ी खरीदोगे? तो किसी का टैलेंट कुछ और है, उस टैलेंट को देखकर जल रहे हो, भुन रहे हो तो भुनते रहो भाई। लेकिन ये जो कोट शोट पहन के और एंटी हिंदू बातें कर रहे हो, मजहब की बात कहां से आ गई इसमें? आप फिर एक बार आप वही कर रहे हो कि मजहब जो है उसकी वजह से यहां पे गंदगी फैल रही है क्योंकि दूसरे मजहब को हम लोग फॉलो कर रहे हैं। वाह। स्किल डेवलपमेंट पर काम करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर काम करना है। अगर तो आप चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर भी जाके नाम रोशन किया जाए, अगर आप ये नहीं चाहते फिर नचाते रहें। सर एजुकेशन पे फोकस नहीं ना हमारा। लिटरेसी रेट देखें कहाँ पर जा रहे हैं हम, दुनिया कहाँ जा रही है लिटरेसी रेट के अंदर। तो दुनिया को समझ में आ गया सर कि तालीम के बगैर आप मुल्क को की तरफ नहीं लेके जा सकते। ये चीज़ें दुनिया को समझ आ गई, हमें कब समझ में आएगी? हमें भाईजान आज तक समझ नहीं आई। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है जो मैं अभी बात कर रहा हूँ कि हमारी अप्रोच ही नहीं है। देखें, बड़ी माजरत के साथ मैं आपसे कुछ अर्सा पहले अपने दोस्तों से बात कर रहा था कि जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस को हम कहते हैं ना कि उनका किरदार नहीं है, बहुत माजरत के साथ, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो उसातिज़ा हैं उनका भी बहुत ज़्यादा कसूर इसलिए नहीं है कि उनको पता ही नहीं है, उन्होंने भी यही सब पढ़ा है, ठीक है ना। उनके पास भी यही थ्योरी थी, उनके पास भी यही किताबें थी, ब्रॉडकास्टिंग किताबों में पढ़ाई जा रही है, जर्नलिज्म किताबों में पढ़ाया जा रहा है, ये इससे हटके भी जो भी हम बिजनेस करते हैं वो किताबों में पढ़ाया जा रहा है। प्रैक्टिकली स्किल डेवलपमेंट में आप नौजवानों को देखें, इन टॉप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएं, 25-25 मिनट वहाँ बोले, सवाल करें, आपसे क्वेश्चन नहीं कर सकेंगे। आप उनको कुछ भी पूछ लें, लेकिन आपको अप्रोच पता लगेगी उनकी, क्योंकि नॉलेज नहीं है, सवाल करने से डरते हैं, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बात नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं नहीं, अपनी डिग्री को जस्टिफाई कर नहीं सकते। अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो नीचे जाएंगे। तो इस पर काम करें जो मैं चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, बहुत ईमानदारी से। बहुत ज़बरदस्त यार, बहुत। आपने ही तालीम लेकर, आप तो तालीम शुदा लग रहे हैं, तो तालीम लेकर आपने क्या कर लिया? अभी आपने दूसरे के मजहब को नीचा दिखाने की कोशिश की, अभी आपने दूसरे मजहब के कल्चर को आपने गलत बता दिया, दूसरों की तरक्की देखकर आप जल रहे हैं। तो क्या उखाड़ लिया आपने तालीम पाकर? बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, यकीन करें बहुत मजा आया, बहुत जबरदस्त। थैंक यू सो मच जी। तो गाइस हमारे साथ एक सर मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर नाम आपका? बिलाल अहमद। सर करते क्या हैं? मेरा ज्वेलरी की शॉप है, गोल्ड की काम है। अच्छा, कहाँ पे है? सदर कैंट। ज़बरदस्त सर। बेसिकली आज का मेरा आपसे बात करने का पर्पस है कि अभी रिसेंटली तीसरा प्राइम मिनिस्टर बन गया जो कि इंडियन ओरिजिन ताल्लुक रखने वाले हैं अदर कंट्री के। पहले ऋषि सुनक जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर तो बन गए हुए हैं, लेकिन अभी जो उनसे लियू जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाले इंडिया के ओरिजिन के हैं, वो भी
आयरलैंड के सदर बन गए, पीएम बन गए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि इंडिया से जो पढ़ा लिखा बंदा बाहर जाता है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनता है, और हमारा जब पढ़ा लिखा बंदा बाहर जाता है तो वो जाकर मजदूरी करता है? इसको कैसे देखते हैं आप? लेकिन सारी बात है, हमारे मुल्क में तो वैसे भी गुर्बत है, और इंडिया जो उनसे हमसे बहुत आगे है, उनकी हमारी आवाम अमीर है उनकी। थैंक यू कि माना कि आपके मुल्क में ज्यादा गुर्बत है एक पाकिस्तानी होने के नाते, वरना मैं तो अब तक यही सुनता आया हूं कि भाई भारत में बहुत गुर्बत है, हमारे यहाँ कहाँ गुर्बत है? देखो यहाँ पे लोग खा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कहाँ गुर्बत है? किधर गुर्बत है? हुकूमत अमीर है, हम तो कर्जों पे पल रहे हैं सारे। यही कह लें कि मेहरबानी है कि हम जी रहे हैं, वरना तो अभी जो है ना, जो एफएम का जो हमने अरबों रुपए देना है वो 100% हमने पे करना है। नहीं तो ये जो महंगाई है ये 100% अभी आज नहीं देखेंगे, आप 10 दिनों बाद देखेंगे महंगाई बढ़ जाएगी। आपने कहा कि पाकिस्तान की जो अवाम है वो अमीर है और इंडिया की हुकूमत गरीब है। इस चीज़ को कैसे? उनकी हुकूमत अमीर है, अवाम गरीब है। उनकी अवाम में से आप मैं बताऊं, उनका टाटा देख ले और अंबानी देख ले कि पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा उनकी नेटवर्थ है। मैं ना इंडिया में खुद भी मैंने विजिट किया हुआ। कब किया हुआ? मैं तकरीबन ये 2005 में ऐसे मैं गया था। 2005 से इंडिया ने परवान चढ़ना शुरू किया था, लेकिन अभी डेवलप कंट्री में बन गया, पर गुर्बत अभी भी उधर बहुत है, ये बात। पॉवर्टी रेट अगर आप बात करेंगे, पॉवर्टी रेट के हिसाब से पाकिस्तान में ज्यादा है। उनकी इकोनॉमी अच्छी है, उनकी इकोनॉमी के लिहाज से और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। बिल्कुल 100% है मईशत। पर हमारे जो सियासतदान है ना इधर दोनों, मैं खुद। और सर जी, इकोनॉमी जो है वो सिर्फ टाटा, अंबानी और सरकार अमीर होने की वजह से इकोनॉमी नहीं बन जाती। थोड़ा बहुत पढ़ें, आप थोड़े उम्र दराज लग रहे हैं तो ऐसी बातें मत करिए, थोड़ी सिंसियर बातें करिए, गंभीर बातें करिए। इकोनॉमी डिपेंडेंट सिर्फ अंबानी, अदानी और टाटा, बिरला और सरकार पर नहीं होती। उसमें हमारे 130 करोड़ आम आवाम जो है ना, जनता जो है हमारी, उसका योगदान है, हमारे किसानों का योगदान है, हमारे सर्विस क्लास का योगदान है, हमारे वो जो कंपनीज खोल रहे हैं, स्टार्टअप्स खोल रहे हैं, और जो बहुत जल्दी जिन्होंने हमारे देश को नंबर 3 स्टार्टअप में पहुंचा दिया यूनिकॉर्न कंपनीज में, उनका योगदान है। अलग अलग बिजनेसेस का योगदान है। लाखों कंपनीज खुली हैं और वो चल रही हैं और बढ़िया काम कर रही हैं, लोगों को रोजगार दे रही हैं, उनका योगदान है। यो हवाई बातें मत करिए बॉस, इसीलिए मैं बैठा हूं यहां पर, करने नहीं दूंगा। 2 ही पाकिस्तानी तक मेरी आवाज पहुंचे, लेकिन पहुंचाऊंगा। बाकी इंडिया वाले तो सब जानते हैं कि असलियत क्या है ना भाइयों? पीटीआई से ताल्लुक़ रखता हूँ, पर हम ये कहते हैं कि कम से कम इन दोनों को कम से कम सुकून करना चाहिए। अगर पहले इमरान खान आया था उसको टाइम देना चाहिए था। 3.5 साल में अगर 2 साल लॉकडाउन का गुजर गया और उसके बाद 1.5 साल उसको हुकूमत मिली है, कम से कम टाइम देना चाहिए था। आगे नून लीग की हुकूमत आ गई है, उसके बाद जो उनसे नून लीग की हुकूमत ने क्या किया है, बड़े ये दावे करते थे हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया। इन्होंने महंगाई मजीद डबल कर दी है। अगर ऑयल एक टाइम पे 300 था, इन्होंने 600 का कर दिया है। क्या किया इन्होंने? क्या कोई कुछ किया है इन्होंने? जी वो अपना सागदार आएगा, वो इस तरह करेगा और इस तरह करेगा। सागदार ने क्या किया है? बड़े दावे किए थे ना सागदार ने, उसने तो कुछ भी नहीं करके दिखाया है सागदार ने। सर अगर मैं बात करूं इंडिया के पॉलिटिशियंस की, तो पाकिस्तानी की तो बात कर सकते हैं, इंडिया की आप क्या किस तरह करें? मैं इसलिए कंपैरिजन मैं कर रहा हूं दोनों मुल्कों के। आज वो कहाँ चला गया? आज जो वहां पर, हम यहाँ पर जमीन पे लगे हुए हैं। अगर देखा जाए हम इंडिया से अलग हुए थे ना 1947 को, इसलिए अलग हुए थे कि ताकि हम तरक्की कर सकें, लेकिन हम तरक्की तो नहीं कर पा रहे। इस चीज़ को कैसे दे रहे? मैं इसलिए कंपैरिजन कर रहा हूँ। देखिए जी, हम तो बहुत इंडिया से बहुत, अगर हकीकत देखी जाए तो इंडिया से हम बहुत पीछे हैं। इंडिया हमसे बहुत आगे है। एक टाइम तो हमारी करेंसी जॉनसी ने बहुत आपती इंडिया से ज़्यादा दौर में, फिर उसके बाद हमारी जब ज़्यादा साहब शहीद हुए उसके बाद हमारी करेंसी डाउन ही हुई है, अप नहीं हुई। यानी कि एक टाइम पे जो हमारा हाल था और उनका हाल अब डबल हो गया काम। यानी कि हमारी अगर रुपए पे 2 रुपये था, अब उनका सेम हो गया, 3 रुपये हो गया। जी बिल्कुल ऐसे ही हमारी करेंसी मजीद डाउन जा रही। जब तक ये हुकूमत इलेक्शन नहीं कराएगी, मजीद हर चीज़ जौन सी ना अप जाएगी। मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से इलेक्शन कराए और जो फेयर बंदा है उसको बैठाए सीट के ऊपर। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। तो गाइस मेरे साथ कुछ भाई मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम आपका? इसरार। सफियान खान। बेसिकली मेरा आज आपसे बात करने का पर्पस ये है कि अभी 3 पीएम बन गए इंडियन रोजन से ताल्लुक रखने वाले अदर कंट्री के। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई है कि जो कि आयरलैंड का पीएम बन गए, ल्यूस,
जो कि महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं इंडिया के, क्या वजूहत लगती हैं कि इंडियंस आप बाहर जाते हैं तो वो दूसरे कंट्रीज़ के पीएम बनते हैं और हमारे जब बाहर जाते हैं तो वो मजदूरी करते हैं? इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल जी, ये इंडिया की ये है कि वो हमसे एजुकेशन में बहुत आगे हैं। इन्होंने पहले से अपना जो एजुकेशन इन्फ्लेक्चर था वो हमारी विक्स प्रॉब्लम है कंट्री में। हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए कि इस इन्फ्लेक्चर को हमने कैसे बेहतर करना है आगे, क्योंकि ये इसी चीज़ को ये हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है इस चीज़ से कि इंडिया हमसे एजुकेशन में भी बहुत आगे है। सिर्फ ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, ये किसी भी कंट्री में किसी भी कंपनी में आप देख लो तब भी हमसे इंडिया वाले आगे है। वो इसलिए कि इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम को ठीक रखा है हमसे, हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही। आप कैसे देखते हैं? बेशक इसमें कोई शक नहीं है। देखिए स्टार्टिंग से हमारा ये सिस्टम है, हमारे सियासतदानों ने हमें इस लेवल पे रखा है कि ना हम वो पढ़ सकते हैं उसी तरीके से, ना आगे बढ़ सकता है। अगर यहाँ पे हम इलेक्शन नहीं लड़वा सकते, ना यहाँ पे कोई गरीब बंदा एमएनए नहीं बन सकता है, तो वो बाहर जाके कैसे प्राइम मिनिस्टर? एक तो इंडिया की आवाम इतने ज़्यादा है, एक तो उनको सहूलत दिया जाता है जो यहाँ पे नहीं है। अब देखिए हमें यहाँ पे जो 16 साल 17 साल तक लड़का पहुँच जाता है तो वो सऊदीया चले जाते हैं मजदूरी करने या किसी भी मुल्क चले जाते हैं, तो उसकी जो फोरमैन या जो उसकी ऊपर जितना भी ऑफिसर होते हैं वो इंडियन होते हैं। इसकी मेन वजह यही है, हमें इन हुक्मरानों ने स्टार्टिंग में इसी लेवल पे रखा है ताकि हम उस लेवल तक ना पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से है पाकिस्तान में, और बाकी काबिलियत है पाकिस्तान में सारी चीज़ें। अब ये चंद दिन पहले कोई 7 लाख लोग बाहर चले गए वो पाकिस्तान से, तो ये जवान वही इसी मजदूरी करने चले गए। काश उसमें बहुत से टैलेंटेड लड़के होंगे, बहुत सी काबिल लोग होंगे, तो अगर काश वो यहाँ होते और बेहतर पढ़ लिख के और वो बाहर चले जाते या इसी मुल्क में रह के तो बेहतर निज़ाम ला सकते थे। पर बदकिस्मती हमारी यही है कि हमें स्टार्टिंग से बहुत नीचे रखा है इस गवर्नमेंट ने, या जितना भी यहाँ पाकिस्तान की सिस्टम है उसने हमें बिल्कुल जगड़ के रखा है, और स्पेशली ये गरीब जो तबका है उसको बहुत नीचे रखा है। तो यही चीज़ है सारे। आप कैसे देखते हैं कि पाकिस्तानी आज तक अगर बाहर का कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सका बाहर की कंट्री का, अगर इंडिया इस बात पर भी प्राउड करता है कि भाई तुम्हारे जाते हैं मजदूरी के लिए और मैं जो कि इंडिया से जो जाते हैं वो बाहर के पीएम्स बनते हैं, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये अभी भी आपकी भी रिपोर्ट उठा के देखो तो इंडिया इस चीज़ को 30 इयर्स पहले ये चीज़ कह रही थी कि हमने 30 इयर्स इनके प्लान्स होते हैं। हमारी ये जो लोग यहाँ से बाहर जाते हैं फिर भी हम वहाँ पे जाके इनके मुकाबला नहीं कर पाते क्योंकि इनकी बेस मजबूत है। और हमारी गवर्नमेंट को ये चीज़ सोचना चाहिए जो भी सिस्टम है हमारा इसकी इन्फ्लेक्चर बेस से बनता है और इसको ठीक करें, और हम आगे जाके हमारे कम से कम जो हो गया वो हो गया, आगे जो आने वाली नस्ल है उसके लिए ये बेनिफिट हमें गवर्नमेंट से तवक्कुह रखना चाहिए, ये गवर्नमेंट दे। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। थैंक यू सो मच एंड नाइस टू टॉक विद यू। बहुत ज़बरदस्त यार। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया सर। नाम आपका? हाफिज़ मोहम्मद उस्मान नाम है जी। सर करते क्या आप? मैं मीडिया से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। माशाल्लाह, वेरी नाइस। सर बेसिकली बात करने का पर्पस है कि मैं बात करूं अगर इंडिया के ओरिजिन से ये तीसरा प्राइम मिनिस्टर है जो कि बन गए महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखने वाले, लियोस उनका नाम है। सर इससे पहले ऋषि सुनक बन चुके हैं जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं। यूके वो कंट्री है जिसने हम पर बड़े सगीर के ऊपर तकरीबन 200 साल हुकूमत की है। तो क्या समझते हैं हम कितनी बड़ी प्राइड की बात है इंडिया के लिए कि अगर उनके एक ओरिजिन से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा अदर कंट्री को लीड कर रहा है, आयरलैंड के जो कि प्राइम मिनिस्टर बन गया, कितनी बड़ी बात है उनके लिए? देखिए हिंदुस्तान के लिए ये बहुत बड़ी, अब बड़े सगीर नहीं, इंडिया पर हुकूमत की है उन्होंने, ब्रिटिश ने इंडिया पर, हिंदुस्तान पर, भारत पर। ये मुझे लगता है कि ज़्यादा क्लियर बोलना चाहिए, या फिर इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर राज किया। बात होगी, यकीनन होगी। उनके मुल्क का एक बंदा जो है वो दूसरे मुल्क में जाके प्राइम मिनिस्टर बना, लेकिन उसमें रीज़न आपको ढूंढना पड़ेंगी। अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान के लोग जो है वो दूसरे ममालिक में जाकर इतनी बड़ी कामयाबियाँ क्यों हासिल नहीं कर पाते, तो उसकी बुनियाद क्या है वो बहुत अहम है। कोई भी इमारत अपनी बुनियाद की बेस पर खड़ी होती है। कोई भी इमारत जितनी मर्जी आप उसकी मंजिलें बना दे, अगर उसकी बुनियाद कमज़ोर है तो वो गिर जाएगी। हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे बुनियाद कमज़ोर होती है वो तालीमी निज़ाम के हिसाब से। आप कभी ये गौर कीजिए कि यहाँ पर नसाब एक नहीं आज तक हम 70-75 सालों में कर सके। आपका एक बच्चा एक स्कूल में ए एप्पल बी बॉल पढ़ता है, दूसरे स्कूल में ए एप्पल बी बैट पढ़ता है, तो उसका कॉन्सेप्ट वहीं से ख़राब हो जाता है। मदारिस की डिग्री अलग है, हमारे पास जो है वो ए लेवल्स ओ लेवल्स अलग है। हमारा बच्चा ये कंफ्यूज रहता है
कि हमें ये बताइए कि हमने 9th में जाकर प्री मेडिकल हमने साइंस में जाना है या हमने ओ लेवल्स में जाना है। सो आपने अपने बच्चों को अपनी उस पौध को कि जो उसको आप नस्ल कहते हो, जिसको आप अपनी नौजवान नस्ल और कौम के मामार कहते हैं, मसला सिर्फ यहाँ पर हमने उनको इस कदर वीक कर रखा है कि जवाब तो दूर की बात, उनके अंदर सवालात जो हैं उनके जवाबात नहीं दी जाती, तो सवाल करने की जस्तुजू भी ख़त्म हो चुकी है। उसकी वजह यह है, अब किसी बड़े इदारे में जाइए, वहाँ पर मोटिवेशनल लेक्चर अगर कभी मैं देने जाऊँ, उसके बाद उनसे पूछिए कि आप सवाल पूछिए, उनके पास सवाल नहीं होता। सवाल होता भी है तो वो पूछ नहीं पाते। उनसे ये पूछिए कि आप ये डिग्री क्यों ले रहे हैं, तो उसमें से कैन यू इमेजिन कि बहुत बड़ी तादाद हमारे पाकिस्तान में ऐसी है कि जो वो डिग्री कर रही है कि जिस डिग्री में उनका इंटरेस्ट नहीं है। आप इंजीनियर क्यों बन रहे हैं? क्योंकि जी वालिद साहब ने कहा था। आप डॉक्टर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि मेरी अम्मी को पसंद है। हम लड़की को कहते हैं वो डॉक्टर बनेगी, लड़का इंजीनियर बनेगा। देयर आर सो मेनी फील्ड्स इन द लाइफ, लेकिन हम अपनी बुनियाद को जब कमज़ोर करते हैं तो फिर इंटरनेशनल रिकग्निशन की बारी आती है। देखिए, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। अल्लामा इक़बाल ने क्यों कहा था, एक शख्स कौम को बदल सकता है। हमारे अंदर जब तक ये जुस्तजू नहीं आएगी कि मैं क्या कर सकता हूँ। आप देखिए ना, आप जो नौजवानों से मिलिए, नौजवान आपसे आप उन्हें कहेंगे तब्दीली ला सकते हैं, वो आपसे कहेंगे यार मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। नो, सबसे बड़ा जो बुनियादी इनकलाब है वो आपकी ज़ात से शुरू होता है। खुदी को कर बुलंद इतना गहर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो आप प्राइम मिनिस्टरशिप की बात करते हैं दुनिया की, मुसलमान तो पैदा ही दुनिया को लीड करने के लिए हुआ। आप एक मुल्क की बात करते हैं। हमने बड़े सगीर पर अगर हुक्मरानी की, अगर हमने दुनिया पर हुक्मरानी की, अगर हमने हमारा पास इतना अच्छा रहा, लेकिन हम एंड पे फिर से वही कर दी ना, छोटी बात कर दी आपने। मुसलमानों का इतिहास कितना पुराना है? 1400 साल पुराना है मात्र। आप इस पे जबरन कहते रहे कि जी ईसा भी जो थे वो मुसलमान थे और मूसा भी मुसलमान थे और ये तो वो था, ये सब फालतू की बातें, ये सब बनी बनाई मनगढ़ंत बातें हैं। बात होती है प्रूफ्स पर, सबूत पर। तो सबूत ये कहते हैं जो इतिहास में मिले हैं कि इस्लाम जो पैदा हुआ वो 1400 साल पहले पैदा हुआ। आप कहते जी राज किया, दुनिया पर राज किया। कहां राज कर लिया बॉस? और कितने साल राज किया आपने? क्या उसके पहले इंडिया में रूलर्स नहीं थे? क्या अशोका ने पूरे अफगानिस्तान तक राज नहीं किया? चोल थे, पांड्याज थे, इधर अपने गुप्त वंश था, नंद वंश था। इन्होंने तो पता नहीं कहां कहां राज किया बॉस, कंबोडिया से लेकर पता नहीं कहां का। तो हम कहें कि जी हिंदू तो पैदा ही हुए हैं पूरी दुनिया पर राज करने के लिए। ये क्या बात हो गई? टाइम के हिसाब से जो जिसके जिम्मे था रूल किया उसने। इसमें अब आप कहते हैं कि जी हमने तो रूल किया, हम तो पैदा ही हुए हैं रूल करने के लिए, लीड करने के लिए। लेकिन तब भी आप लोगों की हालत जो है वो भिखारियों वाली है। पाकिस्तान की हालत भिखारियों वाली ही है ना। 3-4 मुल्क, इस्लामिक मुल्क छोड़ दें, हर जगह मारकाट मची हुई है। किस बात की मारकाट? मुसलमान ही मुसलमान को मार रहे हैं। वहां पर कहां, जो 99% मुस्लिम देश हैं वहां भी मारकाट मची हुई है। क्यों? सोचिएगा भी इस बात पर। आते हुए आप देख रहे हैं कि लोअर अभी हमारे पाकिस्तान को उस किस्म की रिस्पेक्ट नहीं मिलती वर्ल्ड वाइड के अंदर। अगर मैं बात करूं सिर्फ यूएई की देख लें, इस्लामिक कंट्रीज है वो डेवलपमेंट की तरफ जा रही हैं, बहुत डेवलप हो गई हैं। अगर मैं वहां की बात करूं तो अगर मैं दुबई की बात करूं तो दुबई पर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी अगर आना चाहते तो आपके अकाउंट में 5000 दिरहम होने चाहिए, अदरवाइज ना आए। अगर मैं बात करूं इंडियंस की, उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है, ज़्यादा प्रेफर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। उनको कहते हैं बस आप आओ भाई, आप आ जाओ बस। अगर आप उसमें देख लें, यूके देख लें, आप अमेरिका देख लें, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर इंडियन फाइज है। और ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ ये जाके वो कर रहे हैं कि सफाई कर रहे हैं या फिर सेल्समैन बने, नहीं, सीईओस के लेवल तक अगर इंडियंस काम करते हैं। क्या फैक्टर्स है उनमें, क्या उन चीज़ों तब्दील कर लिया अपने आप को, हमें क्या तब्दील करने की ज़रूरत है? There are 208 countries on the map of the world, and among them only 24 are developed countries and 184 are underdeveloped countries. अगर आप इन 184 UDCs, जिसको हम अंडर डेवलप कंट्रीज कहते हैं ना, इनकी तारीख को देखिए और उसके बाद 24 ममालिक की अगर आप मुश्तरका चीज़ को देखिए तो आपको क्या मिलेगा? किसी भी कौम को तरक्की के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक उसमें मुआशी इस्तेहकाम और एक उसमें सियासी इस्तेहकाम। जब तक मुआशी इस्तेहकाम और सियासी इस्तेहकाम इकट्ठा, और उसके साथ तीसरा जो पिलर है वो उस मुल्क की आर्मी स्ट्रांग होना। अब अगर गौर कीजिए,
जब आप मशरक़ वस्ता की बात करते हैं, जब आप अपने इन ममालिक की बात करते हैं, यूएई की आपने एग्जांपल दिया, सऊदी अरबिया की बात करें, जिनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मीज़ नहीं है, लेकिन उनके पास मुआशी इस्तेहकाम भी है, सियासी इस्तेहकाम भी है, हालांकि बादशाहत है। देखिए, इकबाल को फिर मैं कोट करूंगा, इकबाल फरमाया करते थे कि जलाले पादशाही हो या जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। इकबाल ने तो जमहूरियत को ये कहा कि अगर आप दीन निकाल देंगे ना कि सियासत से, तो चंगेजियत बन जाती है। हम अपने मुल्क में रहते हुए ये देखिए कि हमारे यहाँ आज तक 75 साल के अंदर आधी हमारे पास जो है वो डिक्टेटरशिप रही, आधी हमारे पास जमहूरियत रही। हमें यही मालूम नहीं कि हम जमहूरियत जो है वो हमारे मुल्क में कब बन पाएगी। हम 2 एतवार देखते हैं, उसके अंदर फिर हम कहते हैं, हम फिर फौज को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। पॉइंट टू मेक इज दिस इज़ वेरी सिंपल मेथोडोलॉजी। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जिस मुल्क में आपकी सियासी इस्तेहकाम होगा, ये जुड़ी हुई आपस में, सियासी इस्तेहकाम हमेशा उस मुल्क में आता है जहाँ पर मुआशी इस्तेहकाम हो, और मुआशी इस्तेहकाम डायरेक्टली रिलेटेड है फिर सियासी इस्तेहकाम से। आप पाकिस्तान के आज के रोजाना टॉक शोज देखते हैं, क्या देखते हैं, मुल्क मुआशी तौर पर गिर गया है, हम जो है वो बिल्कुल दिवालिया होने के करीब हैं, ठीक है, हम फेटफ के जंगल में फंस गए, हमें IF ने ना IMF ना फेटफ ना दुनियावी ताकूती ताकतें, जब तक आप अपने अंदर से स्ट्रांग नहीं होते। फिर आप UAE की बात करें, ये आप वही UAE है ना कि जिसकी एयरलाइन पाकिस्तान ने बनाई थी, ये वही पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइन हुआ करती थी। यहीं से इंजीनियर्स आकर दुनिया को बेहतरीन ब्रेन, दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस, ये कब हुआ भाई PIA? प्लीज भाई दर्शकों ये बताइएगा, ये भी गजब है मामला, कोई भी कुछ भी आके बोल देता है। दुनिया की नंबर 1 एयरलाइंस थी पाकिस्तान, कैसे? आपके यहां एक मोटर बाइक का इंजन तो बनता नहीं है, आप नंबर 1 एयरलाइंस की बात कर रहे हैं दुनिया की। अच्छा, ये वैसे ही होगा, दुनिया की नंबर 1 एजेंसी है और दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। ठीक, ओके, सॉरी। अगर चाहिए होते थे वो पाकिस्तान से रब्ता किया करते थे। आपने भी कुछ देर पहले हिंदुस्तान की बात की, मैं इसमें एक बहुत बुनियादी फर्क बताता हूँ। हमारे मुल्क का 7 महीनों के अंदर अगर मैं ट्रेंड देखे तो 7.5 लाख नौजवान बाहर चला गया। हिंदुस्तान क्या करता है, उसकी पॉलिसी चेक कीजिए। हिंदुस्तान बाहर के ममालिक में, जिस तरह आप बताएं कि UAE में कोई CEO बैठा, लेट से वो 10 लाख दरहम ले रहा है या 2 लाख दरहम ले रहा है, व्हाटएवर, वो उसको डबल सैलरी पर वापस बुलाते हैं। हम अपना बेहतरीन ब्रेन्स, अपने जरखेज जहन को बाहर भेजते हैं, वो अपने जरखेज जहन को वापस बुलाते हैं, वो बेहतरीन मुराद देकर, बेहतरीन पर्क्स देकर, बेहतरीन सैलरीज देकर, और वो कहते हैं अपने मुल्क में तरक्की करें। क्यों हमारे मुल्क के नौजवान के अंदर ये तजब्जुब है, ये परेशानी है? आपकी बात से मैं 100% एग्री करता हूँ। सर आपको आइडिया नहीं है, वो डबल सैलरी पर नहीं बुलाते हैं। जो लोग वापस आते हैं उन्हें अपने देश से इतना प्यार है कि वो वापस आते हैं, और यहां पर कोई सैलरी डबल नहीं मिलती उनको। क्यों ऐसी झूठी बातें फैला रहे हो? कोई डबल सैलरी नहीं मिलती, कोई पर्क्स नहीं मिलते। वो आते हैं इसलिए क्योंकि उन्हें अपने देश की याद आती है। वो अपने देश का कुछ जाकर बाहर जो कुछ भी सीख लिया उन्होंने, जो एक्सपीरियंस गेन किया, वो वापस आकर अपने देश को वापस देना चाहते हैं। वो अपने देश को डेवलप करना चाहते हैं। डेवलपमेंट कैसे की जाए, कौन सी उसकी कुंजी उन्होंने सीखी, वो वापस आकर वो इंडिया में अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए वो आते हैं। और सबसे ऊपर है देश प्रेम। वो अपनी मिट्टी से बहुत प्यार करते हैं, तभी वापस आते हैं। मैं भी अगर बाहर गया तो मैं वापस इसलिए नहीं आऊंगा कि मुझे कोई बुला रहा है पैसे डबल कर देगा, नहीं, क्योंकि मुझे अपनी मिट्टी से बहुत प्यार है। 2 पैसे कम भी मिलेंगे तब भी आ जाऊंगा। जिस काम के लिए गया था वो काम पूरा हो गया, वापस आओ। यही फर्क है बेसिक पाकिस्तान में और इंडियंस में, पाकिस्तानियों में और इंडियंस में। ध्यान दीजिएगा ये बात। इस बात के सबूत आप देख ले, महिंद्रा कंपनी देख ले, टाटा कंपनी देख ले, आज दुनिया की बिलियनियर्स, उनके फॉरेन रिजर्व, उनके अगर आप कंपनी की वेल्थ अगर नेटवर्क चेक करेंगे तो पूरे पाकिस्तान की GDP से बड़ी उनकी। सर क्या वजूहत है, वो इन चीज़ों को गौर क्यों करते हैं और हमें कितना गौर करने की ज़रूरत है? देखिए, अभी मैंने इसका एक जो इशारतन जवाब दिया कि जब आप मौशी इस्तेहकाम आता है ना और सियासी इस्तेहकाम आता है, देखिए एक सियासी इस्तेहकाम के बाद मौशी इस्तेहकाम की तरफ आप चलते हो, और जब आपकी मईशत मजबूत होती है, आप अपने बिजनेसमैन को, आप अपने इन्वेस्टर को मौका देते हैं। इन्वेस्टर जो होता है ना, वो आपकी की होनी चाहिए, वो मुल्क की लेवल पर हो या किसी कंपनी लेवल पे हो। कंपनियों को भी, बिजनेस को भी कौन उठाता है? आपका इन्वेस्टर उठाता है। इसी तरीके से आपके मुल्क को भी आपका इन्वेस्टर उठाता है। तो जब आपके मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कब आएगी? जब आपके अंदर इस्तेहकाम मौजूद होगा, लोग वहाँ पे पैसा लेकर आएंगे। आपने टाटा की बात की, आप अंबानी की बात कर रहे हैं। ये लोग कौन हैं? जिनको उनके मुल्कों ने, उनके हुकूमतों ने इतनी मराद दी कि आप खेलें।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, खास तौर पर मैं यूथ को ये कहना चाहूँगा कि अगर तो आपने छोटी सोच के साथ ज़िंदगी गुजारनी है ना, नौकरी करनी है, तो फिर आप कल का सोचेंगे। लेकिन अगर आपने बिजनेस में की सोचना है या आपने बड़ा सोचना है, फिर आपने 10 साल के बाद का सोचेंगे। क्या अंबानी ने या टाटा ने या पाकिस्तान के बड़े बिजनेसमैन की आप एग्जांपल ले लें, जितने भी बड़े नाम हैं, इन लोगों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम पैसे डालेंगे तो आज हमें रेट ऑफ ROI आना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके पास होल्डिंग पावर होनी चाहिए, इतनी पसली होनी चाहिए कि यार इसका रिटर्न मैं 10 साल के बाद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर वो सुई गैस लाइन बिछाते हैं ना, तो आपको आज सुई गैस का वो कितना बिल लेते हैं, 200 रुपये, 800 रुपये, 500 रुपया। लेकिन क्या उसके पीछे 17 साल हैं। 17 साल पहले की इन्वेस्टमेंट, जिसमें पूरी पाइपलाइन बिछाई होगी, पूरी गैसेस ली होंगी दूसरे ममालिक से, उसके बाद उसको फिल्टर किया होगा, उसके बाद घरों घरों में कनेक्शन दिए होंगे। इट्स अ लेंथी प्रोसेस। और उसके बाद आज अगर होता क्या है, आपको वो 500 रुपया लग रहा होता है, लेकिन जितना वो हिंदुस्तान में फैल चुके होंगे, उसके बाद उनका जो एक इनकम है, वो जो 15 साल 17 साल उन्होंने इंतजार किया, वो मैक्सिमम 5 से 6 साल के बाद रिकवरी के बाद उनका ह्यूज प्रॉफिट की सूरत में चला जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई दे हैव अ लॉट ऑफ रिजर्व्स, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, दे हैव अ लॉट ऑफ बैकअप्स, एंड देयर बिजनेसेस आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। चलिए, वीडियो ख़त्म हो गया। बड़े मज़ेदार जवाब मिले पाकिस्तान के लोगों की तरफ से। देखिए, अगर आयरलैंड ने अपने देश का पीएम भारतीय मूल के एक शख्स को चुना है, तो जाहिर सी बात है कि वो उस पर भरोसा करते हैं। आयरलैंड के लोगों के लिए उस शख्स ने, इंडियन मूल के उस शख्स ने कुछ काम किया होगा, कुछ ऐसा किया होगा जिससे लोगों ने सोचा होगा कि नहीं यार, इसे हमारे देश का पीएम बनना चाहिए। और वो भरोसा कैसे आता है? मक्कारी से तो नहीं आता, धोखेबाजी से तो नहीं आता। बताइए, ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग पाकिस्तानी चला रहे हैं और वो क्या करते हैं, आप इंटरनेट पर बहुत कुछ है, आप जाकर पढ़िए। इंडियंस नहीं मिलेंगे आपको उसमें। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, इंडियंस आपको ऐसे ही मिलेंगे, विनम्र, कुछ कंस्ट्रक्टिव करने वाले, जहां पर रहेंगे उस देश के लिए कुछ करने वाले, जिस कंपनी में रहेंगे उस कंपनी के लिए कुछ करने वाले। तो ये हमारे सनातन धर्म में रचा बसा हुआ है, हमारी संस्कृति में, हमारे कल्चर में रचा बसा हुआ है। हम चीजों को बढ़ाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उनमें से छीनते नहीं हैं, चोरी नहीं करते, मक्कारी करके धोखा नहीं दे देते कि चलो $100 लूट लो। हम ऐसा नहीं करते। हम हमेशा लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, शॉर्ट टर्म फायदा हम कभी नहीं उठाते, और गलत तरीके से फायदा बिल्कुल नहीं उठाते हम। ये इंडियंस की बड़ी खासियत है। तो बाकी रही बात पाकिस्तान के डेवलप ना होने की, तो डेवलप ना होने की वजह तो इन्होंने, जो पहले भाई साहब तो उन्होंने बता दिया। देखिए, थोड़ी सी बात की उन्होंने, उसी में एंटी हिंदू झलक गया, एंटी इंडिया झलक गया, इनमें भी एंटी इंडिया झलक गया। आप जब तक उन जंजीरों से, बताइए, ये कह रहे हैं कि जी हम तो पैदा ही हुए हैं जी लीड करने के लिए, दुनिया पर राज किया, बड़े सगीर पर राज किया जी, उतनी ही हमारी संस्कृति है क्या 400-500 साल? और जहां जहां भी आपने कुछ इलाकों पर राज किया, उसके पहले इंडिया नहीं था? लोग यही तो भूल जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को चूरन दे दिया गया है कि उसके पहले कुछ था ही नहीं। जो थे हम ही थे, उसके पहले तो दुनिया बंजर थी। आदम ना आदम का जात कुछ भी नहीं था, जब हम आए तभी सारी दुनिया बनी। तो वो कुएं के मेढक हैं, जिसमें आप लोग लगता है कि उतना ही आसमान है जितना कुएं का मुंह है। तो बने रहिए। बाकी हमारे लिए तो पूरी दुनिया ओपन है, वसुधैव कुटुंबकम, और हमने पूरी दुनिया में अपनी बात मनवाई है, हमने अपना भरोसा जीता है, हमने वो अर्न किया है। भरोसा अर्न किया जाता है, जीता जाता है, भरोसा कायम होता है, भरोसा छीना नहीं जा सकता, भरोसा जबरन नहीं करवाया जा सकता, और वो दुनिया को पाकिस्तान पर बिल्कुल नहीं। तो जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।